नमस्कार। वैसे तो बालों का सफेद होना आयु के प्राकृतिक प्रभावों में से एक है, परंतु 35 साल से पहले बालों का सफेद होना चिंता का विषय है, खासकर जब बच्चों के सिलसिले में हो। समय रहते अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो समस्या से बचा जा सकता है। हेयर फॉलिकल्स में जितना मेलेनिन कंटेंट ज्यादा होगा, बाल उतने ज्यादा काले होंगे और रक्त में मेलेनिन कम होगा तो बाल सफेद होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण, परिणाम और उपचार आज क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शरीर में जब भी पित्त दोष असंतुलन होता है या पित्त ज्यादा बढ़ने लगता है तो बॉडी में हीट जनरेट होती है और बढ़ी हुई जो हीट है, जो पित्त है, वो धीरे धीरे बालों में सफेद बाल के रूप में दिखता है। ज्यादा फास्ट फूड और कॉफी, चाय, स्पाइसी एंड जंक फूड खाने से, यूवी रेज के एक्सपोजर होने से, एयर पोल्यूशन, हार्श केमिकल युक्त शैम्पूज इस्तेमाल करने से और जितने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग ऑयल्स में वो इस्तेमाल करने से, हेयर जेल, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर, ये सभी जो ये कारण है, इन्हीं से शरीर में पित्त प्राकृतिक तौर पर बढ़ता है, हाई रहता है। बालों की समस्या डीएनए की वजह से भी हो सकती है। जो समस्या डीएनए की वजह से होती है उसका कोई अभी इलाज नहीं मिला है। और अगर कोई जो ये हेयर प्रॉब्लम है ये पित्त दोष बढ़ने के कारण हुई है तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले हमें जितने भी डिफरेंट शैम्पूज और हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको आंवला, एलोवेरा का जूस पीना है। आंवला तो आपको अपने पूरे दिन की डाइट में मिनिमम 2 आंवला तो खाने ही खाने हैं। आंवला की आप चटनी भी खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवला का अचार भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं। तो आंवला खाने से हमारे जो हेयर्स हैं वो काले भी होते हैं प्लस मजबूत भी होते हैं। तो 2 आंवला आपको डेली के खाने हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आप सुबह खाली पेट जब पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद आप आंवला चूर्ण भी ले सकते हैं। और जो भी क्लासिकल आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, एक अमल की रसायन बहुत सारे ब्रांड्स में भी आता है, अब बैद्यनाथ का आप ले सकते हैं। अमल की रसायन को आपको लेना है। 1/3 जो टीस्पून है वो अमल की रसायन ले और उसमें आधा चम्मच आपको शहद मिलाकर उसका सेवन करना है। तो उससे क्या होगा, आप क्या देखेंगे, आपके जो सफेद बाल हैं वो धीरे धीरे काले, प्राकृतिक तौर पर काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि लेने के 30 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं और रात को खाना खाने के 2 घंटे पहले ही आपको इस रसायन का प्रयोग करना है। और अष्टांग हृदयम में भी लिखा है कि अगर पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, एसिड बनता है, उसकी वजह से हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं और बालों की जो जड़ें हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और फ्रेश सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खाएं। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए और प्रोटीन सबसे ज्यादा लें। मिल्क, पनीर, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब खाएं। और करी लीव्स, ओट्स, कोकोनट ऑयल, ये सब आप खाएं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी, बायोटीन, आयरन, कॉपर की मात्रा होती है और इनसे बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। और इससे क्या है, आपके बाल सुंदर भी रहते हैं और काले भी रहते हैं। और सबसे अच्छा उपाय, अगर सफेद बाल से आप परेशान हैं तो वो क्या, एक नेचुरल जो डाई है, मेहंदी, नेचुरल मेहंदी में अगर आप इंडिगो पाउडर को नील पत्ती पाउडर भी कहते हैं, तो आप जो बाजार से मेहंदी मिलती है वो नेचुरल मेहंदी लाइए, उसमें इंडिगो पाउडर मिलाइए और उसको मिक्स करके आपको बालों में लगाना है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो लगाने के बाद आप पानी से बाल धोएं, उसके बाद शैम्पू ना लगाएं। तो ये आपके लिए नेचुरल डाई है बालों के लिए और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और एक काम और क्या आप कर सकते हैं, आपको 4 चम्मच छाछ लेनी है। अगर आपके पास घर की बनी छाछ है वो ले सकते हैं, या मार्केट की अमूल छाछ या कोई भी आपको मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ के अंदर आपको कड़ी पत्ते मिक्स करके उसका पेस्ट बनाना है और बालों में 30 मिनट तक लगाना है और महीने में ये प्रयोग आपको 5 बार करना होगा। इससे आपको अपने बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
और आप सुबह सुबह खाली पेट 5 से 6 पत्ते आपको कड़ी पत्ते खाने हैं, चबा चबा कर खाने हैं जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में ना हो जाएं। उससे भी बहुत अच्छा असर बालों में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन, एमिनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ देते हैं। बस आपको क्या है, चबा चबा कर इसको खाना है। और सुश्रुत संहिता में भी वर्णित है कि बालों के लिए सरसों का तेल और अलसी का तेल, एरंड, कैस्टर ऑयल और भृंगराज नारियल का तेल, ये सब बहुत उत्तम है। इनका आप प्रयोग कीजिए ताकि बाल अच्छे बने रहें। और भृंगराज, अश्वगंधा, आंवला, इन सभी के पाउडर को आप अलग अलग तौर पर जो नारियल तेल है, नारियल तेल के साथ मिक्स करके और इसका पेस्ट बनाकर आप बालों में लगा सकते हैं। इससे भी लाभ होगा। भृंगराज और नारियल तेल मिलाकर एक दिन लगा लीजिए, 1 महीना लगाकर देखिए। उसके बाद आप अश्वगंधा मिलाकर लगाइए, उसके बाद आप आंवला भी ट्राई कर सकते हैं। तो तीनों से बहुत लाभ मिल सकता है। और बालों में बहुत कम मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होता है, और जब ये एक जगह ज़्यादा समय तक एक्यूमुलेट हो जाता है तो जो ब्लैक हेयर्स हैं वो धीरे धीरे ग्रे कलर में ब्लीच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है, काले बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है। तो इसके भी और क्या कर सकते हैं, आपको जो 2 स्पून है आपको ब्लैक टी लेनी है, जो चाय पत्ती हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, उसमें 1 चम्मच आपको सॉल्ट ऐड करना है, 1 या आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करना है, और पानी ऐड करना है 500 मिलीलीटर पानी। और उसको आपको 5 मिनट तक आप बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब उस पत्ती का पूरा जो एक सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाए, तो जो पानी हम तैयार करते हैं ये बालों को कैराटिन देकर और मेलानिन जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। बालों को प्राकृतिक रंग बचा रहता है इससे। और जब ये पूरा सॉल्यूशन ठंडा हो जाए उसको छानकर 20 मिनट तक बालों में आपको लगाना है, और उसके बाद कोई शैम्पू ना करें। तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी वाइट बाल हैं वो धीरे धीरे ब्लैक आपको लगने लगेंगे, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी इसका नहीं है। तो आप इसको क्या कहते हैं, महीने में 4 से 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और खाने में जितना भी आप आंवला इस्तेमाल करेंगे, ऑरेंज और लेमन, कैप्सिकम ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें। और आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जब भी आप उठते हैं तो तांबे का पानी पिए। तांबे का पानी पिए तो 3 महीने लगातार पिए, फिर 1 महीने का गैप दें और फिर आप स्टार्ट करें। तो तांबे के बर्तन में पानी पीने से भी जो कॉपर एलिमेंट है बॉडी को अच्छा मिलता है, और जो हमारे बाल हैं वो भी अच्छे रहते हैं, प्राकृतिक तौर पर काले बने रहते हैं। और दही या छाछ से भी आप सिर धो सकते हैं। बालों की 30 मिनट तक आपको मसाज करनी है, जो भी आपके घर में दही या छाछ है। और आंवला, रीठा, शिकाकाई को रात में भिगोकर सुबह उस पानी से आप सर धो सकते हैं। ये आपका एक नेचुरल शैम्पू है, क्योंकि नेचुरल शैम्पू अगर जितने भी आप बाहर के प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। तो आप घर में इसको तैयार कीजिए, या तो आप रात में आंवला, रीठा, शिकाकाई को उबाल कर इस्तेमाल करें। उबाल लीजिए, जब वो पानी तैयार होता है उसे सुबह आप सर धो लें। भिगो के रखेंगे या उसे उबालना ज़्यादा बेटर है। तो सुबह आप सर धोएंगे तो बाल बहुत अच्छे रहेंगे, काले होंगे और घने रहेंगे। और हाथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से आप प्रेस कीजिएगा, इससे भी आपका जो बॉडी है रेगुलेट होता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप गर्म पानी से कभी भी सर ना धोएं और गर्म हवा से दूर रहें, जैसे कि ड्रायर वगैरह हम करते हैं, तो इससे भी जो बाल हैं इनको नुकसान पहुंचता है। तो आप गर्म पानी से ना धोएं। अगर आपको सफ़ेद बालों से बचना है तो आपको सर पे गर्म पानी नहीं डालना है। तो इस प्रकार से आप अपने सफ़ेद बालों को काले बालों में परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी हेयर स्ट्रेंथ को मजबूत भी कर सकते हैं। सदा आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।